हम दो और हमारे 12 के थ्रू समाज तक एक मैसेज पहुंचे। मेकर्स, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर और द राइटर का उद्देश्य यही है किस तरह से इसके ऊपर अंकुश लगा सकते हैं कि कम से कम हम घटाएं नहीं तो बढ़ाएं भी नहीं इस चीज को। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और लोग समझ रहे हैं। डिफरेंट स्टेट्स की गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है। पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए, रिलीजन छोड़ दीजिए। जहां पॉलिटिक्स होगा, जहां रिलीजन होगा तो गड़बड़ी हो जाएगा। चाइना की अगर हम बात करें, उन्होंने अपने पॉपुलेशन की जो लायबिलिटी थी उसको एसेट बना लिया। वो हमारे लिए बहुत सीखने की बात है कि क्या हम अपनी पॉपुलेशन को जितनी है उसको किस तरह से एसेट बना सकते हैं। पोस्टर लॉन्च है, अभी फिल्म की शूटिंग शुरू नहीं हुई है। तो किसी समुदाय विशेष को ब्लेम करने की कोशिश ना करें तो अच्छा है। आबादी के मामले में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। हालांकि इस विषय पर फिल्में नहीं बनती हैं या कम ही इस पर चर्चा होती है, लेकिन अब एक फिल्म आ रही है, हम दो हमारे 12। आप लोग ये पोस्टर देख सकते हैं मेरे पीछे। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एक उम्दा कलाकार के तौर पर अपनी पहचान रखने वाले अनु कपूर, जो इस फिल्म में खास भूमिका निभा रहे हैं। अनु जी, बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज़ में। धन्यवाद। एक स्लोगन है बहुत पुराना कि हम दो हमारे दो, लेकिन अब आपकी फिल्म आ रही है हम दो हमारे 12। आप लोग इस फिल्म में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बात कर रहे हैं। आप इस पर और गौर फरमाइए कि क्या कहना चाहते हैं इस फिल्म के जरिए। मेकर्स, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर और द राइटर का उद्देश्य यही है कि इतने प्रोमिनेंट टाइटल को हम दो और हमारे 12 के थ्रू समाज तक एक मैसेज पहुंचे कि पॉपुलेशन की जो प्रॉब्लम है सिर्फ हमारी कंट्री में नहीं है, पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड के अंदर ये एक समस्या हो गई है। हमारे पास घर कम हैं, लोग ज़्यादा हैं, खाना कम है, खाने वाले ज़्यादा हैं। सो किस तरह से हम अपनी पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं और किस तरह से लोग जब जागृत होते हैं तो घर के लोग ही अगर इसमें सक्रिय योगदान दे सकें, शिक्षा दे सकें, मैसेज दे सकें, जो घर के लोग हैं, तो ये उस चेतना को जगाने वाली एक फिल्म है। अगर मैं आपके किरदार की बात करूं तो आपका किरदार क्या है और किस तरह का किरदार इसमें निभा रहे हैं, उस पर अगर कुछ रोशनी डालें। वो जो हम दो और हमारे 12 जो है ना, उसके प्रमुख जनक जो हैं वो मैं ही हूँ। 12 बच्चों के पिता बने, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपके बोलने का मतलब। जी, कुछ ऐसा ही है। जी जी जी। अच्छा, अनु जी, जहाँ अभी आपने ये बताया कि आबादी जो है बढ़ती हुई, तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी एक समस्या है, रोज़गार की समस्या है, गरीबी की समस्या है, इस सब से जुड़ी मानी जाती है। लेकिन कई एक्सपर्ट्स का ऐसा भी मानना है कि बढ़ती हुई पॉपुलेशन जो है वो बून भी होता है, एक बून की तरह है, एक वरदान की तरह भी है, क्योंकि एक वर्क फोर्स तैयार होता है, उससे देश का निर्माण होता है। इस ख्याल से आप इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, चाइना की अगर हम बात करें, जिनको 1949 में इंडिपेंडेंस मिली, उनकी भी पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन बहुत ज़्यादा था, हमसे भी ज़्यादा था। लेकिन उन्होंने अपना सोशल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और रूल्स एंड रेगुलेशन और जुडिशरी और लॉ एंड ऑर्डर जिस तरह से भी इम्प्लीमेंट किया, जिस तरह से भी उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन लोगों के सामने रखा, उसमें हम तक बहुत सारी चीज़ें नहीं पहुंचती हैं। मानता हूं मैं, न्यूज़ चाइना की नहीं पहुंचती है, लेकिन उन्होंने अपने पॉपुलेशन की जो लायबिलिटी थी उसको एसेट बना लिया। वो हमारे लिए बहुत सीखने की बात है कि क्या हम अपनी पॉपुलेशन को जितनी है उसको किस तरह से एसेट बना सकते हैं, किस तरह से इसके ऊपर अंकुश लगा सकते हैं कि कम से कम हम घटाएं नहीं तो बढ़ाएं भी नहीं इस चीज़ को। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और लोग समझ रहे हैं। डिफरेंट स्टेट्स की गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है। पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए, रिलीजन छोड़ दीजिए। जहां पॉलिटिक्स होगा, जहां रिलीजन होगा तो गड़बड़ी हो जाएगा, आप समझे। लेकिन लोगों को मालूम है कि हमें ये जो एक्सप्लोजन है पॉपुलेशन का, इसके ऊपर कंट्रोल करना है। ना सिर्फ पॉपुलेशन के ऊपर कंट्रोल करना है, हमें जल के ऊपर भी कंट्रोल करना है। आपने सुना, जल है तो कल है। तो बहुत सारी समस्याओं को हमारा देश और बहुत सारी समस्याओं को पूरा विश्व झेल रहा है। इसमें हम कितना योगदान करते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। चाइना ने जैसे वन चाइल्ड पॉलिसी बनाई है, क्या आपको लगता है कि भारत में भी कुछ इस तरह से होना चाहिए कि वन चाइल्ड पॉलिसी हो, या 2 बच्चों से ज़्यादा बच्चे आप नहीं कर सकते, जैसे कानूनी
तौर पे अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए? आपको लगता है कानून बनना चाहिए? देखिए चाइना जो है, चाइना मैंने अभी आपसे कहा, चाइना की न्यूज़ सामने नहीं आती। चाइना एक कम्युनिस्ट राज्य होते हुए वो तो ऑटोक्रेटिक राज्य है, वो डेमोक्रेसी नहीं है। वो कितने भी क्लेम कर ले, वो डेमोक्रेसी नहीं है। और हम भारतवर्ष जो है वो एक डेमोक्रेसी है, लोकशाही है। और लोकशाही में किसी भी नियम कानून को इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं होता। अमेरिका का एग्जाम्पल हमारे सामने है, गन कंट्रोल करना चाहते थे और उस चक्कर के अंदर मैसेकर शुरू हो गया, नए नए कानून पास हो रहे हैं। सो डेमोक्रेसी के लिए, ऑटोक्रेसी के लिए या मोनार्की के लिए, जहां मोनार्की है वहां पे किसी भी नियम कायदे को इम्प्लीमेंट करने के लिए, नियम कायदे को सामना करने के लिए, उसको कानून उसको लागू करने के लिए करना कंपैरेटिवली आसान होता है, लोकशाही के लिए बहुत मुश्किल होता है। इमरजेंसी के दौरान भी 1977 में भी हमने ऐसी घटनाएं देखी थी जब इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने जबरन लोगों की नसबंदी कराने की कोशिश की थी। काफ़ी विरोध हुआ था। यानी कि 5 दशक से ये कोशिश चल रही है भारत में कि आबादी पर रोकथाम लगाई जाए, उस पर अंकुश लगाया जाए। और 5 दशक से ही ये प्रचार भी चल रहा है कि हम दो हमारे दो, लेकिन फिर भी भारत की आबादी जो है बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। इसका कारण आप क्या मानते हैं? देखिए बात ऐसी है कि भारत की समस्या, जो भारत की आबादी जो है वो 125 करोड़ है और 12,500 करोड़ उसकी समस्याएं हैं। हम धर्म के नाम पर एक नहीं है, हम जाति संप्रदाय के नाम पर एक नहीं है, अंचल के नाम पर एक नहीं है, भाषा के नाम पर एक नहीं है। अब तिरंगे के नाम पर अगर भारत माता के नाम पर एक हो सकें, एक स्वर में अपने देश की समस्या को समझ सके तभी, वरना दुनिया का कोई नेता इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता जब तक कि जनता स्वयं ये निर्णय ना ले। यानी लोगों को एक राय बनानी पड़ेगी इस मामले में और तभी ये हो सकता है। जनता को खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी सर, कोई नेता कुछ नहीं कर सकता आपका। कानून बनते हैं, नियम बनते हैं, सब कुछ बनते हैं, लेकिन जनता जब तक स्वयं नहीं जागेगी, जनता जब तक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता। एक सवाल मैं और पूछना चाहूँगा। आज इसका फिल्म का पोस्टर जारी किया गया, हम दो हमारे 12। ये पोस्टर मैं कहूँगा अपने कैमरामैन से दिखाएं। इस पोस्टर में हमें नज़र आ रहा है कि जो पूरी फैमिली है वो मुस्लिम फैमिली है। तो क्या इस फिल्म में ये बताने की कोशिश की गई है कि एक समुदाय जो है वो ज़्यादा आबादी बढ़ाने में लगा हुआ है, जुटा हुआ है? क्योंकि पोस्टर से ऐसा ही कुछ नज़र आ रहा है। देखिए ऐसा है, पोस्टर लॉन्च है, अभी फिल्म की शूटिंग शुरू नहीं हुई है। किताब का पहला पन्ना पढ़ने के या देखने के बाद आप पूरी किताब को पढ़ने की ये डिक्लेयर मत कीजिए मैंने पूरी किताब पढ़ ली है। आप देखिए तो सही। मैं क्यूरियोसिटी में पूछ रहा था क्योंकि पोस्टर से ऐसे ही नजर आ रहा है कुछ। आपको जो नजर आ रहा है वो सामने है, आपको जो नजर आ रहा है वो सामने है। यहाँ पे हम दो हमारे 12, बात खत्म हो गई। किसी समुदाय विशेष को ब्लेम करने की कोशिश? जी, आप किसी समुदाय विशेष को ब्लेम करने की कोशिश ना करें तो अच्छा है। चलिए एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई।